नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। वर्ष 2023 आरंभ हुआ चाहता है और सब ललायित हैं अपने भविष्य को जानने के लिए। भविष्य को जानने के लिए सबसे बढ़िया कोई चीज़ हो सकती है तो वो ज्योतिष विज्ञान है। और ज्योतिष विज्ञान में ग्रहों की गणना को देखकर बहुत अच्छे से हम जान सकते हैं कि आने वाला समय आपके लिए क्या कुछ लेके आने वाला है। 2022 जिस प्रकार से रहा, 21 रहा, देखिए भयावह स्थिति पूरे विश्व में रही, कोरोना पूरे विश्व में व्याप्त रहा। जो 2023 की ग्रह गणना दिखाती है कि कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, तो आप जान लीजिए कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहने वाला है। देखिए, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और ग्रह गणना मुझे दिखाती है कि जो 2023 है वो विशेष तौर पर आपकी राशि जो है कन्या राशि बुध प्रधान राशि है। और बुध आमतौर पर व्यवसायिक दृष्टिकोण से बड़ा बुद्धिमान ग्रह माना जाता है और ऐसे लोग विशेष तौर पर बहुत धैर्य धारण करने वाले माने जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से आपने धैर्य धारण करते हुए काम करने का प्रयास किया है, तो उसी धैर्य को आपको तुरंत आगे भी धारण करने की आवश्यकता दिखाई देती है। कमिटमेंट बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ग्रह दिखाते हैं कि 2023 में आपकी वाणी के कारण से कुछ परेशानी आप फंस सकते हैं। किसी को कमिटमेंट आपने कर दिया तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए अपनी वाणी का व्यवहार जो है, जो व्यापार जो है, वाणी का व्यापार जो है, बहुत सावधानी के साथ आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यात्राओं के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, अच्छा खासा भ्रमण हो सकता है, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। लेकिन आपके लिए ग्रह दिखाते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये आपके लिए समय थोड़ा सा भारी रहने वाला है। लोग शत्रु ऐसे उत्पन्न होने वाले हैं जिनको आपने सोचा का ये तो मेरे मित्र हैं, ये तो बहुत अच्छे हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसी स्थिति बन सकती है कि वो भी आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। तो इसलिए बड़ी भयावह स्थिति बन सकती है। तो बड़ी सावधानी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। स्थिति को समझते हुए हर चीज़ में फूंक फूंक कर कदम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। कहीं ऐसा ना हो कि सर मुंडाते ही ओले पड़ जाए। तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा, बड़ी सावधानी के साथ आगे चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। और विशेष तौर पर ग्रह दिखा रहे हैं कि आगे बढ़ने के जो योग बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे खासे योग बनेंगे। जुर्माने नहीं होंगे आपके ऊपर। एक अच्छी बात दिखाई दे रही है कि अननेसेसरी के जो कहते हैं ना कि किसी और ने कार्य कर दिया और आपको उसका जुर्माना भुगतना पड़ा, वो स्थिति बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ग्रह दिखा रहे हैं कि अच्छे खासे आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, लेकिन स्थिति बड़ी आपको नियंत्रण रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की गणना साफ साफ तौर पर दिखा रही है कि बुद्धि जो है वो शुरू में जिस प्रकार से आपको कई दिनों से जो स्थिति चल रही थी, बुद्धि फंसी फंसी दिखाई दे रही थी, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी और आगे बढ़ने के भी योग अच्छे खासे लगेंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। और साथ साथ हम यदि बात करें कि आपकी नौकरी के संबंध में भी ग्रह आपकी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के योग भी आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कुछ सावधानी भी बरतने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो यथाउचित भाव से इस 2023 में अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। नाश्ता आप करते होंगे या सुबह सुबह भोजन करते होंगे, तो उसका पहला ग्रास निकालकर कौवे को अवश्य डाल दिया कीजिए। ये छोटा सा उपाय है, टोटके की तरह काम है। हमारा प्रयास है कि हम ऐसे उपाय करें लोगों के द्वारा कि जिसमें देखिए परमात्मा पैसे की इच्छा नहीं रखते आपसे। ये तो हम चाहते हैं कि भैया हमारे पास पैसा है तो ये ले लीजिए, लेकिन समस्या दूर कर दीजिए। लेकिन पैसे से नहीं समस्या ठीक होने वाली है। कर्म सही दिशा में यदि कर्म कर लेंगे तो आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। तो ग्रहों की गणना के अनुसार हमें दिखाई देता है कि आप इस वर्ष एक उपाय अवश्य करने का प्रयास करें कि जब भी आप भोजन करें उसका पहला ग्रास निकाल कर बाहर खिड़की से फेंक दिया कीजिए कौवे के नाम पर। खाए ना खाए आपका काम नहीं है। कौवे के लिए आपने एक ग्रास निकाल दिया, काकबली विशेष तौर पर आप यदि निकालते चले जाएंगे पूरे वर्ष, तो देखिएगा बहुत जल्दी से ग्रहों की गणना आपके फेवर में आने के योग बन सकते हैं, आपके कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। एंजाइटी बेकार की मत पालिएगा, नहीं तो ये ग्रहों की गणना जो दिखा रही है वो आपको कष्ट में फंसा सकती है। आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध में कुछ दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। ये वर्ष 2023 जो है आपके भाइयों के साथ कुछ मतभेद होने के योग उत्पन्न करा सकता है। तो इसलिए आपको उस क्षेत्र में भी थोड़ी सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप थोड़ा सा लीनियंट जो बरतते हैं, तो वो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, कहीं आपने हल्की सी ज़्यादा ढील छोड़ दी तो आपका हिस्सा भी कहीं फंस सकता है। तो विशेष तौर पर आप साहस का भी थोड़ा परिचय देने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि बिल्कुल साहस त्याग दें। साहस में कमी आने के योग बन सकते हैं। भाइयों से कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है।
विशेष तौर पर तो उस सब संबंध में ध्यान रखते हुए काम को आपको करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस क्षेत्र में यदि समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अग्रसित आगे हो सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। ग्रह आपको विशेष तौर पे मैंने आपको कहा कमिटमेंट करने से बचिएगा। किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले अच्छे से देख लीजिएगा कि जो आपसे कमिटमेंट कराया जा रहा है वो आपके लिए है कि नहीं है। तो ये क्षेत्र विशेष तौर पर ये वर्ष जो है कहीं ना कहीं आपको कुछ फंसाने के योग बना सकता है। तो लीगल राय, आमतौर पे क्या होता है ना, आम लीगल राय लेने में कहता है जी कष्ट जब तक नहीं आया हो तो तब तक कहता है कि वकील की वो बेसिक तौर पे कंसल्टेंसी क्यों दूं। ऐसा नहीं है। किसी भी कार्य को करने से पहले किसी उपयुक्त व्यक्ति की सलाह आपको इस वर्ष अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। व्यवसाय हो चाहे वो पर्सनल संबंध हो, तो सब संबंध में सोचते समझते काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई समस्या चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, तो उसमें ज़रूर कमाने के योग दिखाई देते हैं। उस क्षेत्र में जीवन साथी के साथ आपका जो कष्ट, जो थोड़ा से मनमुटाव क्लैश चल रहे थे वो कम हो जाएंगे। और संतान के साथ भी कुछ मतभेद चल रहे थे, उसके लिए भी ठीक दिखाई देता है। संतान के लिए कुछ कष्ट में समय चल रहा था, आपके ग्रह भारी थे, वो भी थोड़े से लीनेंट होते चले जा रहे हैं, उसमें भी थोड़ी सी रियायत आने के योग बन रहे हैं। लेकिन आपके अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ समस्याएं हैं, उनके लिए कुछ खास उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने आपको बताया अन्नदान आप कर सकते हैं, सतनाजे का दान, 7 अन्न लेकर गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन अवश्य कभी कभी साल में 1-2 बार दान कर दीजिएगा, आपके कष्ट कम होंगे। प्रयास कीजिए, इन उपायों को करें, इन सावधानियों को बरतें और ये वर्ष आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए आपको सही दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद भी यदि कोई कष्ट चल रहे हो, कोई समस्या आपको लगे, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको विवेकानंद योगाश्रम में आप आ सकते हैं, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और हमारे साथ यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और उसके बाद कोई समस्या ज़्यादा है तो हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, आपके लिए अवश्य कुछ कार्य करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपके कष्ट कम होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।